Hello, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about key result area and key performance indicator. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की रिजल्ट एरिया। की रिजल्ट एरिया क्या होते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी बंदे को किसी पोजीशन के लिए हायर करती है तो उससे मेन क्या जॉब एक्सपेक्ट करती है, उससे क्या मेन टास्क एक्सपेक्ट करती है, उसे मेन किस वजह से हायर किया जा रहा है। की रिजल्ट एरिया क्या होते हैं? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी बंदे को किसी पोजीशन के लिए हायर करती है तो उससे मेन जॉब क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या मेन टास्क उससे एक्सपेक्ट करती है, किस वजह से उसको मेन हायर कर रही है, मीन उसकी प्राइमरी टास्क उसके क्या होंगे, उसके उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो वो क्या होता है की रिजल्ट एरिया। ओके, की रिजल्ट एरिया क्या होते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी पोजीशन के लिए किसी बंदे को हायर करती है तो उससे मेन टास्क क्या एक्सपेक्ट करके चलती है, उसको मेन किस वजह से हायर कर रही है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर को हायर कर रहा है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर की मेन पहचान क्या है, उसे मेन किस वजह से हायर किया जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में मेन आके क्या होते हैं। टास्क तो कई सारे होते हैं, छोटे मोटे कई सारे निकल के आ जाएंगे, लेकिन मेन टास्क क्या है, मेन किस वजह से ये पोजीशन क्रिएट हुई, इस पोजीशन की मेन पहचान क्या है। तो वो क्या होता है की रिजल्ट एरिया। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर है, इसके मेन टास्क क्या होंगे, इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, रिक्रूटमेंट होगी, इसकी मेन पॉलिसी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगा, कंपनसेशन होगा, ठीक है, एम्प्लॉइज वेलफेयर होगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा, ठीक है, मींस इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे, इसके मेन टास्क होंगे, इसके की रिजल्ट एरिया होंगे। इस वजह से मेन इस पोजीशन की पहचान है, इस वजह से मेन आप ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर को हायर कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर के की रिजल्ट एरिया हो गया। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ओके, अब ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या करता है? बेसिकली ट्रैक परफॉर्मेंस। क्या करता है? ट्रैक परफॉर्मेंस, ट्रैक प्रोग्रेस, ठीक है। जो ये आपके की रिजल्ट एरिया है ना, इसमें आप परफॉर्म कैसे करो, इन्हें आप कैसे अचीव करो, कितनी एफिशिएंसी से अचीव करो, इनमें आपकी परफॉर्मेंस कैसे है, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर का जो की रिजल्ट एरिया वो क्या है? रिक्रूटमेंट। अब वो रिक्रूटमेंट कैसे कर रहा है? विद इन गिवन टाइम कर रहा है, गिवन कॉस्ट कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर की रिक्रूटमेंट में परफॉर्मेंस कैसी है? रिक्रूटमेंट तो क्या हो गया, उसका की रिजल्ट एरिया हो गया। अब रिक्रूटमेंट में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो गया, जो उसकी परफॉर्मेंस को दिखाता है। क्या वो गिवन टाइम पीरियड के अंदर रिक्रूट कर पा रहा है, क्या वो गिवन कॉस्ट में रिक्रूट कर पा रहा है, ठीक है। ये क्या है? रिक्रूटमेंट में उसकी परफॉर्मेंस की इंडिकेटर है। रिक्रूटमेंट में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी प्रोग्रेस कैसी है, उसे शो कर रहे हैं। जो जो किसी बंदे की प्रोग्रेस को शो करते हैं, किसी की परफॉर्मेंस को शो करते हैं, तो वो क्या कराते हैं, क्या क्या होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। और जो मेन उसको टास्क परफॉर्म करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या होते हैं उसके की रिजल्ट एरिया। की रिजल्ट एरिया मेन टास्क कौन से परफॉर्म करना है, की परफॉर्मेंस एरिया उसकी प्रोग्रेस को देखना, उसकी परफॉर्मेंस को देखना, उसकी जो वो अपने टारगेट को कैसे अचीव कर रहा है, कितनी एफिशिएंसी से अचीव कर रहा है, उन सारों को देखना क्या होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जैसे वो रिक्रूटमेंट किस तरह से कर रहा है, गिवन कॉस्ट में कर रहा है, गिवन टाइम पीरियड में कर रहा है, क्या वो ऑप्टिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है, अपने जो भी ये काम कर रहा है, क्या वो कंपनी के रिसोर्सेज को वेस्ट तो नहीं कर रहा। जैसे उसका की रिजल्ट एरिया के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का वो काम कर रहा है, क्या उससे स्किल एम्प्लॉइज की बढ़ रही है, जो स्किल रिक्वायर्ड है जॉब के लिए, क्या वो बढ़ रही है। अब उसका मेन की रिजल्ट एरिया कंपनसेशन, क्या वो कंपनसेशन क्या होता है, सैलरी वेजेस ये डिसाइड करना, क्या वो जो सैलरी वेजेस है वो किस तरह से डिसाइड कर रहा है कंपनी के, क्या उससे ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉइज दोनों सेटिस्फाई है, उसका जो कंपनसेशन सिस्टम है ये उसकी परफॉर्मेंस को दिखाएगा। और उसका जैसे की रिजल्ट एरिया क्या, इंडस्ट्रियल रिलेशन, क्या वो इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है, क्या उसके जो जिस ढंग से वो इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन कर रहा है, क्या उससे डिस्प्यूट कम हो रहे हैं या कहीं और बढ़ तो नहीं रहे। मींस जब आप उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हो रेगुलरली,
तो वो क्या होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की रिजल्ट एरिया, उसका मेन टास्क क्या है, उसको कंपनी में आके करना क्या है, और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जब आप उसकी प्रोग्रेस को टेस्ट कर देखते हो, उसकी प्रोग्रेस को चेक करते हो, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, तो वो क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।